बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन पेश की गई। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन इससे पहले पेश की गई थी उसका और इस रेजोल्यूशन का आपस में क्या ताल्लुक है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमला करने के बाद हमास और इसराइल के दरमियान एक फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो गई और इस वॉर के नतीजे में सीवियर सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1% चिल्ड्रन पॉपुलेशन जो है वो फलस्तीन की खत्म हो चुकी है और इसको जेनोसाइड कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस अटैक के बाद इसराइल ने फलस्तीन पर सीवियर अटैक्स किए हैं। उस एक अटैक के नतीजे में फलस्तीन को बहुत बुरी तरह निशाना बनाया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसके खिलाफ सीवियर मजम्मत की है। और इसी तरह यमन से बिलोंग करने वाले जो यमनी हूतीस थे उन्होंने हमास को सपोर्ट करने के लिए इस बात का ऐलान किया कि जब तक इसराइल ये बर्बरियत ये जहरियत ख़त्म नहीं करेगा वो तब तक रेड सी से किसी भी इसराइली शिपमेंट को गुजरने नहीं देंगे। उन्होंने ये ऐलान किया कि इधर से कोई भी अगर इसराइली शिपमेंट गुजरेगा तो वो उसे अटैक का निशाना बनाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस पर मिसाइल ड्रोन अटैक्स जितना उनके लिए पॉसिबल था उन्होंने इसराइल के शिपमेंट्स को वहाँ से गुजरने नहीं दिया। रेड सी एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दुनिया की 12% ट्रेड को जो है वो कंडक्ट करता है। रेड सी वो वाटर बॉडी है जो स्विस कैनाल के थ्रू एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है। रेड सी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ से शिपमेंट्स को रोक दिया जाए तो इसके अलावा जो एक अल्टरनेटिव रास्ता है वहां से 8 से 10 दिन ज्यादा रखते हैं और इन 8 से 10 दिन ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा खर्चा, ज्यादा पैसे। सो जो शिपमेंट कंपनीज थी उन्होंने अपनी कंसाइनमेंट्स को जो है वो कैंसिल कर दिया, डिले कर दिया और इससे जो इकोनॉमिकली जो एक ग्लोबल ट्रेड है उसको अच्छा खासा धचका लगा। अगर हम इस अल्टरनेटिव रूट की बात करें तो ये रूट बरे आजम अफ्रीका की जो कोप ऑफ अफ्रीका है वहां से होकर गुजरता है। इस रूट को अगर यूज किया जाए तो 8 से 10 दिन ज्यादा लगते हैं, जबकि रेड सी जो कि स्विस कनाल के थ्रू एशिया और यूरोप को मिलाता है तो वो एक बहुत ही छोटा रास्ता पड़ता है। लेकिन हमास और इसराइल की जंग के बाद यमनी हूतीज ने इसराइल से बिलोंग करने वाले किसी भी शिपमेंट को वहां से गुजरने नहीं दिया और अगर किसी शिप या किसी कार्गो का ताल्लुक निकल आता इसराइल से तो वो उस पर अटैक करते। यही वजह है कि अब तक वो 26 ऐसे अटैक्स कर चुके हैं और इन अटैक्स को रोकने के लिए यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास की, ये रेजोल्यूशन पेश भी की और पास भी करवाई कि हूतीस को जो है वो रोका जाए, सीज फायर करवाया जाए, उन्हें ये अटैक ना करने दिए जाएं। सो आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही? पिछले दिनों जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन पेश की गई थी जो कि हमास और इसराइल के दरमियान का सीज फायर था, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया था। सो ये एक वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, क्लियर वेस्टर्न हिपोक्रेसी है। हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट। लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है। किसी भी रेजोल्यूशन को अगर ये वीटो कर देते हैं तो ये पास नहीं हो सकती और यही चीज अमेरिका ने की। उसके बाद अब जब रेजोल्यूशन दोबारा पेश की गई तो अब वही चीज उन्होंने अगेंस्ट यूज की। उन्होंने कहा ईरान जो है वो इसको बैक कर रहा है और इनको मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये सारे जो हैं अटैक्स जो है अमल में लाए जा सके। लेकिन अमेरिका को ये नजर नहीं आता कि जब वो यही मिसाइल, वही ड्रोन अटैक्स, वही टेक्नोलॉजीज इसराइल को प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट फलस्तीन, तो उस वक्त ये इसराइल की बका की जंग है। उस वक्त उनके लिए सीज फायर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमास को सफेद हस्ती से खत्म करना है। अभी हमने रिसेंटली देखा है ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन वीटो की गई थी उसके बाद भी अमेरिका ने फुली इसराइल को सपोर्ट किया, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली अब तक की ये सबसे ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हैं। और इस सारी सिचुएशन में जब ये रेजोल्यूशन पेश की गई हूतीस के अगेंस्ट तो इसको 11 मेंबर्स ने जो है वो इसके हक में वोट दिया और 4 मेंबर्स ने खुद को अब्सटेन रखा। उन 4 में 2 ऐसे मेंबर्स थे जिनके पास वीटो पावर थी, विच इज चाइना एंड रशिया। उन्होंने इसके ना हक में वोट दिया ना इसके खिलाफ वोट दिया। सो इसलिए किसी ने इसको वीटो नहीं किया और ये रेजोल्यूशन पास हो गई। लेकिन रशिया ने कुछ अमेंडमेंट जरूर पेश की इस रेजोल्यूशन में। रशिया ने ये आवाज बुलंद की कि जो इनका ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन था ये उसको सपोर्ट करने के लिए। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन
यूएस और इसके जो 11 जो है वो नेवी अलाइज, उनकी जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए है, क्योंकि वो अपनी हेजेमनी को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं रेड सी पर, ट्रेड पर। तो इसलिए ये सारा कुछ उस हेजेमनी को कंटिन्यू करने के लिए है। और यूएस ने ये रीजन बताया, ये सारी सिचुएशन जो है वो थ्रेट क्रिएट कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए। इस सारी सिचुएशन में कोई टेंजिबल आउटकम नहीं आया, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, और यूनाइटेड नेशन जो और अमेरिका जो कि खुद को ह्यूमन राइट का ठेकेदार कहता है, उसकी हर जगह हिपोक्रेसी क्लियरली नजर आ रही है। उन्हें यमन से होने वाले अटैक तो इंटरनेशनल थ्रेट नजर आ रहे हैं, ग्लोबल कॉमर्स के लिए थ्रेट नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इसराइल की तरफ से होने वाले अटैक उनके लिए सेल्फ डिफेंस है। ये सारा कुछ इस सारी सिचुएशन में बड़ा क्लियर है कि जहां वेस्टर्न कंट्रीज ने क्लियरली अपना स्टांस दिखाया है, साफ पता चल रहा है कि ये लोग जो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं, इस वक्त देखा जाए जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, वो सारी वेस्ट से बिलोंग करती हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी सीज फायर नहीं करवा सकी। लेकिन ये रेजोल्यूशन फिलफॉल पास कर ली गई है हुतीस के खिलाफ। हुतीस के जो यमन के स्पोक्स पर्सन है अब्दुल सलमान, उन्होंने तो डिसमिस कर दिया यूनाइटेड नेशन की इस रेजोल्यूशन। उनका ये पॉलिटिकल गेम है, और उनके अकॉर्डिंगली अमेरिका तो खुद सबसे बड़ा वायलेटर है। वो वायलेशन की क्या बात करता है? इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन सबसे ज्यादा तो अमेरिका ने की है। इस वक्त जो बाइडन दुनिया के मॉडर्न हिस्ट्री के वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनके दौर में सबसे ज्यादा वायलेशन हुई है। वो हर तरह से वायलेशन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो वायलेंस है उसको सपोर्ट करते हैं। ये अमेरिका क्या ह्यूमन राइट्स की बात करता है? जो रशिया और यूक्रेन में होने वाली वॉर के दरमियान तो यूक्रेन को कहता है कि वो विक्टिम है, और वही चीज जब फलस्तीन और इसराइल के साथ होती है तो उनके अकॉर्डिंगली फलस्तीनी विक्टिम्स नहीं है। उनके लिए ये प्रिटेंड करवा रहे हैं कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि सिविलियंस कैजुअलिटी कम से कम हो, जबकि वो सीज फायर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। और ये दोनों रेजोल्यूशंस बड़ा क्लियर हिपोक्रेटिक वे दिखाती हैं। अभी हम फर्दर भी अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो साउथ अफ्रीका ने जो जेनोसाइड का केस फाइल किया है उसमें वेस्टर्न हिपोक्रेसी किस तरह खुलकर सामने आई है। हम अपनी आने वाली वीडियोस में इन सारे टॉपिक को बड़ी डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।